नमस्कार, मैं प्रकाश और आप देख रहे हैं ओपिनियन क्लास। आज सबके मन में एक सबसे बड़ा सवाल यही है, बीजेपी गुजरात में फंस गई है या जीत रही है। यदि बीजेपी की गाड़ी फंस गई है तो वजह क्या है? क्या अपोजिशन ने उसकी गाड़ी रोक दी है या उसके अपने लोगों ने ऐसी खिचड़ी पकाई है जिससे बीजेपी के बड़े नेताओं का हाजमा खराब हो गया है? चलिए अब आपको बताते हैं दो बड़ी वजह जिससे कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी की जीत की गाड़ी फंसी फंसी नजर आ रही है। पहला क्या है? बागी। आज की तारीख में औपचारिक रूप से 19 बागी हो चुके हैं जिन पर बीजेपी ने औपचारिक कार्रवाई की है। ध्यान रहे, पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम समेत 8 मंत्रियों ने इससे पहले चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। अब आप बताइए, ये गेहूं तो बोएंगे नहीं, इनका काम क्या है भाई? सियासत करना। तो ये भी तो बीजेपी के अंदर भीतर घात करेंगे, ऐसी संभावना प्रबल है। अब ऐसे हालात में ध्यान दीजिए, अधिकांश बागी मध्य गुजरात के हैं। सौराष्ट्र पहले से ही बीजेपी के लिए संकट का क्षेत्र रहा है। 27 आदिवासी बहुल सीट जो रिजर्व है वो, और 15 ऐसे सीट आदिवासियों के वोट मैटर करते हैं, या अर्थात 42 सीटों पे पिछले चुनाव का परिणाम देखेंगे तो ये आप पाएंगे उसमें से 27 सीटें कांग्रेस को गई हैं। यानी सौराष्ट्र का वो क्षेत्र बीजेपी के लिए पहले से संकट का क्षेत्र रहा है। ऐसे में मध्य गुजरात का बागियों का गढ़ हो जाना बीजेपी के लिए संकट का समय है कि नहीं? दूसरी समस्या क्या है? अब ऐसे हालात में अपने बागियों से जूझ रही बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी का आना कोढ़ में खाज की तरह से है। सूरत में आम आदमी पार्टी हेल्थ, एजुकेशन और बिजली पानी, ये मुद्दे शहरी क्षेत्र को काफी भाते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल सोशल मीडिया के जरिए बेच रही है। शहरी वोटर यदि कटता है, नुकसान किसका? बीजेपी का। यूथ शहर का भी कटता है, नुकसान किसका? बीजेपी का। अर्थात सूरत में बीजेपी के लिए गहरा संकट पैदा कर दिया है आम आदमी पार्टी ने, और सूरत बीजेपी का गढ़ है। ऐसे हालात में बीजेपी एक तो बाहरी मोर्चे पे आम आदमी पार्टी से लड़ रही है वहां पे सूरत में, और ऊपर से सौराष्ट्र में उसका पहले से गढ़ नहीं है। गांव में बीजेपी वैसे ही कमजोर है। अब ध्यान दीजिए, बीजेपी को फायदे कहां से हो सकते हैं? पिछली बार बीजेपी को पटेल आंदोलन की वजह से भारी नुकसान सहना पड़ा था। आपके मन में सवाल है, यदि भारी नुकसान था तो सत्ता में कैसे आ गई? ध्यान दीजिए, पिछली बार पटेल आंदोलन में की वजह से 46% लेउआ पटेल के कांग्रेस को वोट गया। उसके बावजूद बीजेपी सत्ता में आ गई। क्यों? क्योंकि 2012 की तुलना में 2017 में बीजेपी को 16% दलितों ने अधिक वोट दिया। यही वोट बीजेपी की जीत की मार्जिन को बचा ले गया। डूबती हुई बीजेपी की नैया पार करा दिया दलितों ने पिछली बार। अब की बार क्या होगा? कांग्रेस के लिए समस्या क्या है? कांग्रेस के लिए समस्या यह है, उसके पास स्थानीय कोई ब्रांड नेम नहीं है, और दूसरा बूथ तक पहुंचाने के लिए वैसा संगठन नहीं है। हालांकि कांग्रेस को एक फायदा है, यह चुनाव मोदी बनाम राहुल नहीं हो पा रहा है। पिछली बार की तरह इस बार नीच वाला फैक्टर औकात के रूप में उस तरह से सरगर्म नहीं हो पा रहा है। यह कांग्रेस के लिए फायदे की बात है।
लेकिन स्थानीय नेतृत्व की कमजोरी और ऐसा संगठन उसके पास नहीं है जो उसके मतदाताओं को अपने घर से बूथ तक ले जा पाए या उनके नेता की अपील को वोट में कन्वर्ट कर पाए। हालांकि फैसला भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आज के हालात में स्थिति यही है। नमस्कार।